नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे होने वाली है। आपको बताते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद बैठक की शुरुआत होगी। लोक भवन में इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली है। कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है और इस लिहाज से ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। तो यूपी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है सुबह 11 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक की शुरुआत होगी। लोक भवन में इस बैठक को आयोजित किया गया है, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस बैठक में कई अहम पहलुओं को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो लगातार देखिए, जिस तरह से चुनावी परिणाम आए हैं उसके बाद बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में आज की बैठक भी कई मायनों में अहम मानी जा रही है। कैबिनेट की बैठक है, जो कि अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। लोक भवन में ये बैठक आयोजित हो रही है, जहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक की शुरुआत लोक भवन में होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होने वाली है और बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। योगी सरकार की कैबिनेट की आज अहम बैठक और कई मायनों में काफी ज्यादा अहम ये बैठक मानी जा रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, अब से कुछ ही देर बाद लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होने वाली है। कई मायनों में बताया जा रहा है कि ये जो बैठक है वो अहम और खास होने वाली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं और इस कैबिनेट बैठक में काफी कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2 दर्जन से ज्यादा अलग अलग विभागों के प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब से उत्तर प्रदेश क्या देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू थी, तब से कोई भी कैबिनेट बैठक नहीं हुई है। चुनाव खत्म होने के बाद जब आदर्श आचार संहिता हटी है, उसके बाद से ये पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे अलग अलग विभागों के प्रस्ताव हैं जिन पर आज यूपी कैबिनेट विचार करेगी। उसके बाद उन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी कि कई ऐसे प्रस्ताव भी हैं जो विभिन्न नीतियां हैं उनके संशोधन से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर नीति से जुड़े हुए प्रस्ताव को आज यूपी कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। उसके अलावा आईआईटी कानपुर में जो चिकित्सा शिक्षा रिसर्च सेंटर की स्थापना है, उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो मिलेट्स यानी मोटे अनाज से जुड़ी हुई जो नीति है, उससे संशोधन से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा औद्योगिक विकास, गृह, चिकित्सा शिक्षा जैसे विभागों के प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में हैं। तो निश्चित तौर पर इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और इन प्रस्तावों पर मुहर लगती है तो ऐसे में कहीं न कहीं बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जो योजनाएं हैं उनका तेजी से इंप्लीमेंटेशन हो, तेजी के साथ उनको पूरा किया जाए। जो चीजें आदर्श आचार संहिता के दौरान से रुकी हुई थी उनको कहीं न कहीं तेजी के साथ पूरा कर विपक्ष को जवाब भी दिया जाए। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की यह कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चर्चा होगी। उसके बाद दोपहर 12:20 बजे यूपी कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसमें जो भी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कैबिनेट पास करेगी उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल इसकी, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि आदर्श आचार संहिता की वजह से बैठक नहीं हो पा रही थी और अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में वो जो तमाम पहलू हैं, तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर अब चर्चा की जाएगी। और क्योंकि आप देखिए जिस तरह से चुनाव के दरमियान व्यस्तता रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव के परिणाम के बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो अब यूपी को बड़ी सौगात मिलने का भी समय आ चुका है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो रोजगार है उसको बढ़ावा दिया जाए, जिसको लेकर औद्योगिक विकास और साथ ही साथ रोजगार प्रोत्साहन नीति से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव खत्म होते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को तत्काल भरने के निर्देश दिए थे और उनके प्रस्ताव बनाकर जो संबंधित चयन आयोग और भर्ती बोर्ड है उनको भेजने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए थे। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक आज होने जा रही, जिसमें अब ये देखना है कि किन किन प्रस्तावों पर यूपी कैबिनेट अपनी मोहर लगाती है और उसके बाद क्या कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, क्योंकि चाहे वो औद्योगिक विकास हो, प्रोत्साहन नीति हो या आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना हो, ये निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर आज यूपी कैबिनेट अपनी चर्चा करने जा रही है और उसके बाद इन पर मोहर लगेगी। तो अब देखना यह है कि यूपी कैबिनेट किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगाती है। खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि जो चीजें आदर्श आचार संहिता के दौरान रुकी हुई थी उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए और तेजी के साथ उनको आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल इसके, क्योंकि आज बेहद अहम है और जिस तरह से आपने बताया कि बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी और तब खुलकर जानकारी सामने आएगी कि आखिर किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगी है। फिलहाल आप नज़र बनाए रखिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।